छठ के गीत के बिना छठ अधूरा है। जी हाँ, हमारे बिहार में छठ को महापर्व माना जाता है और जैसा कि आपने देखा ये शुरू होता है नहाय खाए के दिन से। तो मैं नहा वहा कर पूजा करके बाहर सूर्य भगवान को जल देने आई थी, तो आपने देखा चारों तरफ छठ के गीत का ही गूंज है। और इस दिन व्रती क्या करती हैं, नहा वहा कर पूजा पाठ करके सूर्य भगवान को जल देकर और खाना बनाती हैं कद्दू भात। और उसमें हमारा कद्दू बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, सब्जी होता है बनाने का। तो बस हम लोग वही कर रहे थे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मोस्ट अवेटेड जो फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ बिहार में वो है छठ। तो मैं छठ इस बार कर रही हूँ और छठ का डे स्टार्ट होता है नहाए खाए से। तो आपने देखा सुबह में मैंने नहा वहा कर पूजा किया और सूर्य भगवान को जल दिया। उसके बाद खाना वाना बना नहाए खाए का जो बेसिक बनता है, कद्दू भात। और उसके बाद फिर अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, साड़ी पहनूंगी। आई एम ऑल सेट वेयरिंग साड़ी। फुल लुक ऊपर से दिखाऊंगी, खुद से दिखाने में नहीं बन रहा है। हमारे यहाँ ना छठ में कोई मेकअप वेकअप नहीं होता है, बस नहाओ, बिंदी कर लो, सिंदूर कर लो और बस वही होता है। तो मैंने अपना साड़ी चेंज कर लिया। अभी रेड कलर का सूट पहना था, आपने देखा। अभी साड़ी चेंज किया है और फिर अब जा रही हूँ ऊपर जहाँ पे खाना बन रहा है और जहाँ पे नहाए खाए करूँगी। तो चलिए मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ मिरर में। तो वैसा कुछ लग रहा है मेरा साड़ी। और ये साड़ी मैं पहले पहन चुकी हूँ एक बार। तो कहा जाता है कि नहाए खाए के दिन आप पुरानी साड़ी भी पहन सकते हैं, लेकिन धुला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ। और बाकी जो 3 दिन होता है, खरना और पहला अर्घ और दूसरा अर्घ, अगर आपको मन है तो आप तीनों दिन नया साड़ी पहन सकते हैं, या एक साड़ी जो आप पहनेंगे खरना के दिन वो बिल्कुल नया होना चाहिए और उसी से आप तीनों दिन अर्घ देंगे। और ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सात्विक भोजन हमारा बन रहा है नहाए खाए का, बिना लहसुन प्याज का एकदम सात्विक भोजन बनता है। कद्दू दाल होता है, पकौड़ा पकौड़ी जो होता है, बचका होता है जो हमारे यहाँ बोला जाता है, आलू गोभी की सब्जी। और यहाँ पे होता है ना कि जितने लोग चाहें वॉलेंटरीली यहाँ पे काम करते हैं और वो सोचते हैं कि जितना भी सेवा करूँ उतना अच्छा है और छठी मैया बस उनको आशीर्वाद देंगी। और इसलिए देखिए यहाँ पे खाना भी हम लोग खुद से निकाल के नहीं खा रहे हैं। जैसे वो अगर गर्मा गर्म पकौड़ी तल रही हैं जो मेरी हेल्प है, हाउस हेल्प, और ये जो है मेरा भाई है जो कि हम लोगों के लिए खाना निकाल रहा है। तो वो बोला आप लोग बैठिए आराम से, हम खाना निकाल के देते हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है ही महापर्व जिसमें कि सारे लोग बहुत ही दिल से काम करते हैं और मिलजुल के काम करते हैं। और इसका हर काम जो होता है, हर विधि जो होता है बहुत ही स्वच्छ ढंग से होना चाहिए। तो बस वही है, ये लोग भी अगर अंदर कमरे में आए हैं और हमें खाना निकाल के दे रहे हैं या फिर खाना बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं, तो ये लोग भी बिल्कुल नहा धोआ कर और साफ धुले हुए कपड़े पहन के होने चाहिए। और वो ऐसा ही करके इन लोग आए हैं। और बस हमारा ये नहाए खाए का खाना हमें मिल गया, चावल, कद्दू दाल, आलू गोभी की सब्जी, चटनी, पकौड़ी। और यही जो है हमारा मतलब फर्स्ट डे का ये खाना होता है जो नहाए खाए से शुरू होता है हमारा छठ पर। और ये लोग हमें सारा चीज, और उसमें दही भी जरूर होना चाहिए। और इतना कुछ देकर वो लोग वहाँ छठ जाते हैं और फिर हम लोग अपना नहाए खाए का जो विधि होता है वो उसे पूरा करते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने सारे जो भी खाने का चीज़ है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर और एक बाइट तैयार करके और हम जो प्लेट में निकालते हैं वो भगवान के लिए हम पहला भोग भगवान के लिए लगाते हैं। उसके बाद फिर खाना खुद ग्रहण करते हैं।
और यहाँ पर जो बैठी हैं वो हमारी भाभी हैं, बड़ी भाभी, बड़े वाले भैया की वाइफ। तो पिछले साल भी हम लोग साथ ही ये छठ व्रत किए थे और इस साल भी हम लोग साथ ही कर रहे हैं। मतलब इस छठ पर्व का नियम ही है कि जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उसी टाइम अगले साल दूसरी बार आपको दोहराना रहता है और उसी जगह पे, उसी स्थान पे दोहराना रहता है। तो बस मैं मायके में मैंने छठ किया था अपने भाभी के साथ पहली बार, तो फिर दूसरी बार भी मैं दोहराने मायके ही आ गई भाभी के साथ यह व्रत रखने। हाँ पैर छुआ, मम्मी हटो तो थोड़ा। मेरा और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यानी कि खरना के दिन सुबह हम गंगा स्नान करने गंगा जी गए थे। कहा तो जाता है कि आप नहाए खाए या खरना किसी दिन भी मतलब आप जा सकते हैं गंगा जी, और हम लोग नहाए खाए का दिन भी हमारा मन हुआ था आने का, बट फिर टाइम नहीं मिला और कोई लेने के आने वाला भी नहीं था, तो बस हम नहीं आ पाए। लेकिन हाँ, हमने खरना के दिन सुबह में गंगा स्नान किया और वहाँ पे पूजा पाठ किया। गंगा जी को पूजना कहते हैं। तो बस नहाकर पहले मैंने स्नान किया, उसके बाद भाभी ने, और यहाँ पे भी हमने सूर्य भगवान को जल दिया। और जब गंगा जी जाएंगे और सूर्य भगवान को जल देना मतलब कि मस्ट होता है 4 डेज। तो पहला दिन तो आपने देखा नहाकर मैंने घर पे ही दिया था, दूसरा दिन गंगा स्नान करके यहाँ दिया, और तीसरा चौथा दिन तो अर्घ हम देते ही हैं सूर्य भगवान को। तो बस ये था, मैंने नहा लिया था, अब भाभी नहा रही थी, और उसके बाद फिर हम गंगा जी का वहाँ पे पूजा करते हैं, गंगा जी को पूजते हैं, और फिर नहा धोआ कर वहाँ से पानी लेकर, ये देखिए गंगा जी को हम पूज रहे हैं वहाँ पे, और फिर हम आते हैं घर वापस। और फिर खरना का आगे का जो विधि होता है वो होता है हमारा शुरू, जिसमें कि बनता है हमारा गुड़ का खीर, दूध चावल और गुड़ का खीर बनता है, और रोटी। तो बस ये एक उसका मैं आपको आगे जाके पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या बनता है। तो ये देखिए हम घर आ गए थे खरना के दिन नहा वहा कर, और जिस रूम में हम पूजा करते हैं, जिसमें हमने नहाए खाए किया था कल यानी कि यस्टरडे, उस दिन हम सारा घर को फिर सारा सामान निकाल के पूरे रूम को अच्छे से पानी से धोते हैं, उसे स्वच्छ करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे उसे खरना के लिए तैयार करते हैं। तो ये है मिट्टी का चूल्हा, जिसे हम नीचे में ईंट रखकर उसे, और फिर वहाँ उसे सैंड से उसे नीपना कहते हैं, करते हैं, और फिर उस पे चूल्हा रख के मिट्टी का, और फिर हम खरना का पूजा करते हैं। और लकड़ी पे और गोइठा पे हमारा ये खरना का खाना बनता है। तो उसके लिए हमने अपना वो बर्तन चढ़ाया पीतल का, और फिर उसमें हमने दूध डाल दिया गर्म होने के लिए, और उसके बाद फिर इस तरह से देखिए गोइठा पे कपूर डाल के हम गोइठा का आग जलाते हैं और फिर लकड़ी डालते हैं। तो ये भाभी मेरी कर रही हैं, और बहुत ही टफ होता है ये चीज़ करना, अगर जिसे नहीं आता है वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। हर कोई लकड़ी या गोइठा से चूल्हा से नहीं जला पाता, बट हाँ करना तो इसी से रहता है। आजकल भले ही लोग गैस चूल्हा पे बनाना शुरू कर दिए हैं, बट शुरू से जो छठ का नियम होता है वो यही होता है कि लकड़ी और गोइठा पे और मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है हमारा खरना का खाना।
तो बस ये हो रहा है और हम लोग वेट कर रहे थे दूध के उबलने का। तब तक हमने खीर का जो चावल था उसको अच्छी तरह से चुन लिया था, देख लिया था, ताकि उसमें कोई कंकड़ या कुछ भी ना रहे। क्योंकि खरना का ये नियम माना जाता है कि जब आप खरना करने बैठते हैं और मुंह में दांत के नीचे अगर हल्का सा भी कंकड़ आ जाए या कुछ लगे तो उसी वक्त भगवान को हाथ जोड़कर और चुपचाप हम बैठ जाते हैं। हमें खाना उसी समय रोक देना पड़ता है। और फिर हम इसीलिए साथ में रखते हैं हम केला और दूध, और उस केला और दूध को खाकर हम अपना खरना को पूरा करते हैं। तो ये देखिए उसमें हमने डाल दिया था चावल डल गया है और खीर ये हो रहा है। तब तक हम गुड़ को पानी में डाल के उससे मिला रहे हैं। जब हमारा चावल अच्छे से पक जाएगा दूध में, और उसके बाद फिर हम उसे नीचे उतार कर चूल्हा पे, और तब ये गुड़ जो हमने पानी में घोल तैयार किया है वो गुड़ डालेंगे। क्योंकि अगर डायरेक्टली हमने उसे चूल्हे पे चढ़ा हुआ खीर में डाल दिया तो दूध फट जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो कि मानना हमें पड़ता है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा खीर हो गया था रेडी, और अब हम कर रहे थे रोटी बनाने का तैयारी। तो रोटी भी जो बनता है, ये इसका जो आटा भी जो पिसता है ना, वो मिल में वो अलग होता है। और ये आलता बनाई है, लगाई है सांझी। और ये ऐसा व्रत है ना कि इसमें सब लोग मतलब वॉलेंटरली आते हैं काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा सांझी को पुण्य मिलेगा, है ना सांझी? और विथ लाइट पर्सन अभी। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं खरना की तैयारी। तो जो भी सामान फैला था कमरे में उसे हमने अच्छे से हटा दिया और कमरे को अच्छे से साफ कर दिया। और हम अब करेंगे खरना। तो खरना के लिए सबसे पहले जो हम प्रसाद बनाए हैं उसे 2 प्लेट में निकालेंगे अपने लिए और भाभी के लिए। और जो भी बनता है रोटी और गुड़ का खीर, और साथ में हम जैसा कि आपको बोला हमने केला भी रखा था और दूध, ताकि अगर आपको जैसा कि मैंने बताया कि मुंह में कुछ भी महसूस हो कंकड़ या कुछ, बस आप हाथ जोड़ के आप वहीं पे रुक जाइए और जो आपने केला दूध रखा है उसे आप खा लीजिए। और हर घर में ना हर तरह का एक तरह से अपने तरीके से नियम होता है। खरना हर घर में होता है, ये हर घर में बनता है, पर छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना थोड़ी थोड़ी, जो कि हर घर में डिफरेंट होता है। जैसे न्यूज निकलता है तो हमारे यहाँ बस केले के पत्ते पे न्यूज निकलता है, और मेरी मम्मी के यहाँ यानी कि भाभी ने निकाला था छोटी छोटी जो मिट्टी की बाउल्स होती है, उसे कपटी बोला जाता है, उसमें निकलता है। तो होता सबके यहाँ खरना है, बनता भी यही है, बट छोटी छोटी नियम जो होती है सब घर में अपने हिसाब से होता है। तो बस मैंने अपने ही तरीके से किया और भाभी ने अपने तरीके से। तो बस ये वही था, सारा चीज़ तैयारी कर रहे थे हम लोग। और यहाँ पे बस खाना वाना मैंने निकाल दिया था, और वो जो जिस तरह से होता है। और वहाँ पे मेरा केला का पत्ता भी रेडी है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं जो न्यूज निकालती हूँ वो खरना पे केले के पत्ते पे निकलता है। तो जो भी हो, खीर, रोटी, केला, दूध आप बस साथ में निकाल लीजिए। और सामने में जो जैसे कि मैंने आपको बोला था मिट्टी का कपटी होता है जिसपे कि न्यूज निकलता है, वो दूसरी जगह पे। बट हमारे यहाँ क्या होता है, उसे सिंदूर और घी से पूजा जाता है, और पलट के उसे आप न्यूज के आगे रख दीजिए और उसके ऊपर दिया रखिए। तो बस यही है, जैसे कि मैंने बोला कि बेसिक जो भी नियम है सबका एक समान होता है हमारे यहाँ। बस छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हर घर में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, कैसे हैं, क्या है, उस हिसाब से छोटी मोटी चेंजेस होती है अपने अनुसार। तो बस वही था, बट जो मेन बेसिक चीज़ होता है वो सब घर में सेम होता है। तो बस यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट खरना की पूरी तैयारी कर ली थी, और फिर इसके बाद हम करेंगे खरना। तो ये देखिए पूरी तैयारी हमारी हो गई। फूलों से भी हमने सजा दिया अपना प्रसाद, जो न्यूज निकाला था उसे हुमाद भी कर लिया, और दीपक भी जला लिए। मैं जलाती हूँ बस 1 दीपक, और भाभी को जलाना होता है 3 दीपक। तो इस तरह के, जैसे कि मैंने बोला, छोटी छोटी चेंजेस होती है। और फिर हमने थोड़ा सा हुमाद जलाकर और फिर हमने स्टार्ट किया अपना खरना। और खरना के वक्त कोई भी नहीं होता। जब हम खरना शुरू करते हैं तो हमें दरवाज़ा कमरे का बंद कर दिया जाता है,
और फिर हम अकेले खरना करते हैं। बिल्कुल शांति रहता है, किसी को हल्ला भी नहीं, मतलब कोई चिल्ला भी नहीं सकता है या जोर से बातें भी नहीं कर सकता है। फिर हमने एक दूसरे को नाक से सिंदूर लगाया, जो कि आप फर्स्ट डे से ही लगाना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ कोई भी शादी ब्याह या पूजा पाठ होता है तो हमारे यहाँ हम बिहारीज नाक से ही सिंदूर लगाते हैं। और ये तो छठ में मस्ट होता है, नहाए खाए से लेकर आपको सुबह का जो अर्घ होता है उस दिन तक। तो बस हमने भाभी को और भाभी ने मुझे लगाया सिंदूर और फिर हमने किया खरना। जब हम खरना कर रहे थे उस वक्त कोई भी नहीं वहां पे रहता है। तो चलिए अब अपन दिखाती हूँ आपको। खरना करने के बाद जब हम उठते हैं तो सारे लोग, घर के बच्चे बड़े सब हमसे आशीर्वाद लेते हैं। वहां पे जो हमने हुमाद जलाया है उसमें वो भी हुमाद करते हैं और फिर यहाँ पे इस जगह को प्रणाम करते हैं और उसके बाद फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए खरना हो गया था कंप्लीट और सबसे पहले जीशु आया था मेरे पास। मैंने उसे टीका लगाया और फिर उसने आशीर्वाद लिया मेरा और मामी का। तो बस इसी तरह से जैसे मैंने आपको बोला था कि सारे बच्चे खड़े थे जब खरना खत्म हो गया था। जब हम खरना करते हैं उस वक्त कोई भी वहां पे नहीं रहता, बट जब खत्म हो जाता है तो हम लोग सबको टीका लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जैसे कि बोला जाता है कि जो व्रती होती हैं वो खुद, उनको छठी मैया बोला जाता है। अगर आप व्रत कर लेते हैं तो छठी मैया के ही रूप में उन्हें माना जाता है। तो उनका आशीर्वाद और ये टीका लगाना ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या बोलूं, डिवाइन होता है, थोड़ा कह सकते हैं हम, और बहुत ही अच्छा होता है। साक्षात भगवान का, मतलब छठी मैया का रूप होता है। तो छठी मैया से आपको आशीर्वाद मिलता है, तो इससे बड़ी बात आपको क्या हो सकती है। तो बस वही था। यहाँ पे ये लिक्कू है, आप तो पहचानते ही हैं जीशु को, लिक्कू को, और सारे लोग जैसे कि मैंने बोला ना कि, और यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ फैमिली फोटोज भी हमने वहाँ पे क्लिक करवाए। जो लोग आ रहे थे और अच्छे से पूजा पाठ हुमाद करके और प्रणाम कर रहे थे। और ये लिक्कू है और जैसे कि अगर आप मेरा व्लॉग जब देखते होंगे तो आप जानते ही होंगे कि ये बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करता है। और इस छठ में जितना काम लिक्कू ने किया है और जितना सेवा छठी मैया का हो या सूर्य देवता का हो, छठ का जो काम हो किया हो, बहुत ज्यादा काम किया है वो। छठी मैया उसे हमेशा खुश रखें, उसकी सारी मुराद पूरी करें और जो वो जीवन में चाहे उसे सब मिले। और यही आशीर्वाद मैं सब आप लोगों को भी देती हूँ कि आप लोगों के लिए भी प्रेयर किया कि छठी मैया आप सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें और आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी संपन्न रहें। बस यही था। जैसा कि मैंने बोला, सारे लोग आते हैं वहां पे, प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर इसी तरह से हम मनाते हैं अपना छठ पर्व। ये देखिए उस कमरे के बाहर कितनी भीड़ है, लोग कितनी आस्था रखते हैं, कितनी श्रद्धा रखते हैं और इस पूजा को कितना ही महान माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये हमारे लिए महापर्व है, छठ महापर्व हम इसे बोलते हैं। तो बस उसी तरह से, और जितने लोग भी आते हैं वो प्रसाद ग्रहण किए बिना नहीं जाते हैं, टीका लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रसाद खाते हैं और फिर वो जाते हैं। फाइनली ये है, मैंने अपने हस्बैंड को टीका लगाया और फिर उसके बाद वो भी, उन्होंने भी वहाँ पर प्रणाम किया जहाँ पे मैंने पूजा किया था, क्योंकि वो साक्षात वहाँ पे हमने छठी मैया भगवान को ही भोग लगाया था और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया था। तो बस जैसा कि मैंने बोला, वहाँ पे लोग आते हैं, हुआ डालते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे आप जितने चाहें उतने लोगों को निमंत्रण देते हैं प्रसाद खाने के लिए खरना का। तो बस बहुत सारे लोग आए हुए थे, नीचे बैठे हुए थे हॉल में और यहाँ पे सब लोग, लिक्कू और सांची सारे लोग मिले हुए थे प्रसाद देने में। और यहाँ पे बाहर में भी प्रसाद बनता है, क्योंकि व्रती जब फास्टिंग किए रहती है तो अंदर में बहुत ज़्यादा प्रसाद नहीं बना पाती, फिर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रसाद बनाया था और बाहर में अलग से प्रसाद बनता है। और जितने लोगों को हमने इन्वाइट किया था बाहर में उनके खाने का इंतज़ाम किया हुआ था और वो लोग खा पी रहे थे। तो इस तरह से हमारा खरना का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है और फिर आपको मैं मिलती हूँ फिर आपसे अगले व्लॉग में।